parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatehnagar. Mobile number 75680777458. Class 6, Subject GK, Chapter 9, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जब आपकी स्कूल क्लासेस ओपन होंगी तब आप अपनी रिलेटेड टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ लेट्स चेक अवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 9, ग्रामर एंड लैंग्वेजेस. थीम हेडिंग ग्रामर एंड लैंग्वेजेस. चैप्टर हेडिंग कलरफुल इंग्लिश. वी ऑल नो दैट इंग्लिश is a colorful language which has some description of a mood, person or situation which are from for a particular color or from a particular color. इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज है जिसमें कलर्स के अकॉर्डिंग किसी का मूड भी बताया जा सकता है, किसी पर्सन के बारे में बताया जा सकता है, किसी सिचुएशन के बारे में बताया जा सकता है. नाउ लेट्स सी, लाइक शी वॉज ब्लशिंग, वो बहुत ही शर्मा रही थी. शी वॉज पिंक while somebody praised for her. किसी ने उसकी तारीफ़ करी तो वो शर्माने लगी. She was blushing. So we can use a word pink, right, for his or her mood. Now let's see. English is a colorful language. Some colors are also used to describe a mood, person or situation. Try your hand at this कलरफुल एक्सरसाइज. इंग्लिश एक बहुत ही कलरफुल लैंग्वेज है, जैसे कि मैंने आपको बताया. इसमें हम कलर्स के थ्रू भी हम कई लोगों के मूड के बारे में बता सकते हैं, किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं या किसी सिचुएशन के बारे में भी बता सकते हैं. अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ जो दिए हुए सेंटेंसेस हैं उनको इस हेल्प बॉक्स की मदद से कंप्लीट करना है. सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट वन. दे कॉट द थीफ डैश हैंडेड. So the answer will be red-handed. They caught the thief red-handed. उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया. Okay, red-handed means रंगे हाथों पकड़ लिया. Means when the thief was doing something wrong, he was stealing from something or someone, they caught the thief. मतलब ये कि जब कोई चोर चोरी कर रहा था तो उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया या उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो वो उसका जो जुर्म है वो साबित भी हो रहा था. सो वी विल यूज़ रेड हैंडेड. ओके. ही इज़ एन एक्सीलेंट गार्डनर. ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स. आंसर इज ग्रीन. वो एक बहुत ही अच्छा गार्डनर है, मतलब माली है. उसकी उंगलियों में जादू है, उसकी उंगलियों में हरियाली है. मतलब ये कि वो जहाँ पे भी कोई चीज़ बोता है या जहाँ पे भी वो गार्डनिंग करता है, खेती करता है या किसी प्लांट या ट्री को लगाता है, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है. ओके. तो ये हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी गार्डनर की तारीफ़ कर रहे हैं. सो वी विल यूज़, according to this, we will use green fingers. Next is, when the teacher showered her with praises, she felt shy and turned pink. मतलब जब टीचर ने उसके बारे में बात करी और उसकी तारीफ़ करना चालू करी तो वो शर्माई और उसका कलर कैसा हो गया, पिंक कलर की एक चमक उसके फेस पे आ गई. So the answer is pink. Okay. This is the words which we are using to describe someone or something, someone's mood, any person or a situation. किसी situation को describe कर रहे हैं या किसी mood को describe कर रहे हैं या किसी person के बारे में बात कर रहे हैं. According to the color, हम उनकी तारीफ़ करना या उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं. ओके. ये याद रखिएगा. नेक्स्ट इज, व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप टू द बुली, ही टर्न येलो.
ही टर्न येलो मीन्स हो गया वो पीला पड़ गया, या ही वॉज स्कैर्ड. ओके, द मूड वॉज स्कैर्ड. व्हेन द चिल्ड्रन स्टूड अप टू द बुली ही टर्न येलो. जब सारे बच्चे परेशान करने वाले लड़के के सामने आके खड़े हो गए तो उसका कलर कैसा हो गया, वो बहुत घबरा गया. तो हमने क्या यूज़ किया, व्हाट वी यूज्ड इन द वे ऑफ सेइंग दैट ही इज स्कैर्ड, वी यूज्ड he turned yellow. Okay, so the answer is yellow. A harmless lie told to avoid hurting someone's feeling is called white lie. Means किसी की फीलिंग्स को हर्ट होने से रोकने वाली झूठ को हम सफ़ेद झूठ बोलते हैं, राइट? ताकि हम किसी को हर्ट ना करें, हमारी बात उसे हर्ट ना करें, तो हम उसको उसकी फीलिंग्स को हर्ट ना होने दें. इस चीज़ को हम बोलते हैं कि इट्स अ वाइट लाई. सो द आंसर इज वाइट. ही इज़ अ प्रिंस, ही हैज़ ब्लू ब्लड. नाउ हियर ब्लू ब्लड मीन्स he has an blood of ancient kings or princes who are very rich and who are very bold. जो बहुत ही रईस हैं या बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टाइप के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पे उनके जो पूर्वज हैं उनसे रिलेटेड ब्लड है उसका, उसके अंदर एक राजाओं का खून है, ऐसा हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं ही हैज़ अ ब्लू ब्लड. सो द आंसर इज़ ब्लू. हिज क्राइम वॉज अ ब्लैक मार्क on his record. Now here black mark is describing us about some person or someone that he was working very fine, he was working very excellent, but he just made a crime which was marked as a black mark on his record. यहाँ पे ब्लैक मार्क जो है वो किस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि किसी पर्सन की एक पहचान पे लगा हुआ धब्बा. ठीक है, यहाँ पे जो बोल रहे हैं हिज क्राइम वॉज अ ब्लैक मार्क ऑन हिज रिकॉर्ड, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति था वो बहुत ही अच्छा काम करता था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसका एक गलत काम जो था वो उसके पूरे रिकॉर्ड को ख़राब कर चुका है. तो ये उसके ऊपर एक धब्बा लग चुका है या एक दाग लग चुका है. सो विल यूज़ द वर्ड ब्लैक mark. So answer is black. Virat Kohli has been playing superbly throughout this series. He has hit a purple patch. Here purple patch is used to describe that Virat Kohli is one of the finest player and he has made his name in some big स्पोर्ट्स पर्सन्स और बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन्स कि उन्होंने अपना एक, विराट कोहली के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, तो विराट कोहली एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन हैं, उन्होंने पूरी सीरीज़ में बहुत अच्छा खेला है, उन्होंने अपने इतने रन हिट किए हैं और इतनी सेंचुरीज हिट किए हैं कि उन्होंने एक अपना अलग से नाम बना लिया है. सो वी आर डिस्क्राइबिंग दैट दिस पर्सन इज़ अ बेस्ट स्पोर्ट्समैन इन हिज रिलेटेड स्पोर्ट. सो वी हैव यूज्ड द color as purple. So the answer is purple. Now let's know with Derek. Colors are not universal. Some languages do not have separate words for green and blue or for yellow and orange. It is believed that Eskimos use multiple words for the color white to describe different conditions of snow. कलर्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं. कुछ लैंग्वेजेस में कोई ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए, येलो के लिए कोई दूसरा नाम नहीं है. ये कहा जाता है कि जो एस्किमोज़ होते हैं, जो लोग बर्फ़ीले इलाकों में रहते हैं, बहुत ज़्यादा जहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे वो लोग वाइट कलर को जो होता है, वाइट यानी सफ़ेद कलर जो होता है, उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं ताकि स्नो की जो कंडीशन है
कि कौन सी स्नो बहुत हार्ड है, कौन सी ऐसी है जिस पे हम चल सकते हैं, कौन सी ऐसी है जिस पे हम नहीं चल सकते, किसी उस पे हम कुछ बना नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। उन सब अलग अलग कंडीशंस जो होती हैं स्नो की, उसको डिस्क्राइब करने के लिए अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हालांकि स्नो सिर्फ वाइट कलर की होती है, लेकिन उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है वाइट कलर को। ओके, सो दैट्स इट। एंड in our today's lecture, we have completed our chapter number 9, colorful English. What you have to do, you have to complete these fill in the blanks using the help box and reading the lines. Okay, so thank you for attending the lecture. Have a nice day.